हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग के साथ। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? तो दगड़ियों, आज हम वोट हलडाली जी जानिया हम नहीं, ये जा रही है दोस्तों। मी एक पछिलवा थाड़ गौत हलने की जानिया। तो आज सीए काउंसलिंग के इलेक्शन है दोस्तों, तो वहीं हम जा रहे हैं वोट डालने के लिए। परसों मैंने आपको बताया था ना, जिस मैं वहीं फर्जी सीए छू तिरछैण कभी, तो उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी। तो आज देखिए आप, हकीकत में हम आज वोट डालने के लिए जा रहे हैं। प्ले हनुमान चालीसा लोफाए बाय रसराज जी महाराज। तो दगड़ियों, आगे से हमें एक और सीए साहब को पिक करना है, हमारे बड़े भाई साहब सीए सरोज आनंद जी। अपन पिथौरगढ़ का छंद दगड़ियों, और यहाँ हल्द्वानी में उन्हें अपन कारोबार जमा रखो। दादा वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। थैंक यू। तो ये हमारे बड़े भाई साहब सीए सरोज आनंद जी। कल आंकड़ों पर वोटिंग की जाना है। आज अपने को राजा फील कर रहे हैं। तो जैसी दो सीए मिले, बीए वाले को गाड़ी पकड़ा दी है दगड़ियों। तो दोस्तों फाइनली पोलिंग बूथ पे पहुंच गए हैं। हाँ हाँ तेरे आने से ना हाँ, और बढ़ गया। क्या बात है दादा, आपकी सीए कब पूरी हुई थी? यार मुझे 16 साल हो गए। मतलब यो सीए ना बुल पड़बाजू हम दगड़ियों 16 साल पहले सीए बन गया। इनको तो खैर आप जानते ही होंगे, ये फर्जी सीए है। सीए अमन शाह। आपका कहाँ हुआ पहाड़ में घर? मेरा रानीखेत। रानीखेत से हैं। और आपकी कब हुई थी सीए? मेरी 2016। 2016 में। वाह, बहुत बढ़िया। सीए दिग्विजय सिंह। सीए दिग्विजय सिंह। आपका कहाँ है पहाड़ में घर? मेरा पहाड़ हुआ चकोटिया से ऊपर जोरासी। जोरासी में। आपकी कब हुई थी सीए? 2012। तो आज सब लोग वोट करने के लिए आ रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अरे हाँ हाँ, आपकी कब हुई थी ये भी बता दें। 2019 में। आप 18 साल पूरे होने पे हाँ। वोट डालने की खुशी होती है ना। हाँ। ऐसे मेरे को भी सीए के फर्स्ट टाइम वोट डालने की खुशी हो रही है। संजना जी तो इतनी अच्छी है, मेरे को पता है कितनी अच्छी है। तो जैसे लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, उसमें नेताओं का कार्यकाल 5 साल का होता है। इनकी काउंसलिंग में जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि, वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं। यहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है दगड़ी। जब से सीए बनने शुरू हुए हैं इंडिया में, तो लगभग कितने सीए बन गए होंगे अभी तक? 1949 में हमारा एक्ट बना, तब से लगभग 3.5 से 4 लाख मेंबर होते हैं हमारे। 350-400 बच्चे पूरे इंडिया में सीए बनते थे एक टाइम पे। तो वो दौर भी था। आप लड़कों की क्वालिटी अच्छी आई है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, अच्छे बच्चे आ रहे हैं। उनकी क्वालिटी अच्छी है तो रिजल्ट में भी सुधार हुआ है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट अच्छा आया है, बच्चों की क्वालिटी में बहुत अच्छा है। तो तुम देख सकते हो दगड़ियों, 75 साल है गई ये संस्था का बनी हुई। 75 साल से सीए बन रहे हैं हमारे देश में, और अभी तक 4 लाख भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो सक्सेस रेशियो आप देख सकते हैं कितना कठिन होता है सीए बनना। तो यहाँ पे रंजना देवी वोट डाल के आ गई है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई है। और आज आप पे बहुत गर्व भी फील हो रहा है मेरे को। क्यों? क्योंकि यार सीए बनना बहुत टफ होता है। पता चल रहा है अब। हाँ, चल रहा है। मेरे को, मैं जब बोलती थी खाली वो सोचते होगे ना तुम। अब जब इतने सारे सीए बताते हैं यही चीज, और जब सीए से बात करते हो तब पता चलता है ना उनकी मैच्योरिटी, और उसकी उसमें वो दिखता है। 75 साल हो गए हैं तुम्हारी संस्था को बने हुए, और अभी तक 4 लाख सीए भी नहीं बन पाए हैं यार। समझ लो ना, फिर अब क्यों नहीं बन पा रहे होंगे? उसमें से एक तुम्हारी बीवी है। रंजना जी तो इतनी अच्छी 12वीं तक तो हम लोग को सीए क्या होता पता नहीं था। हाँ। तो जो है हल्द्वानी से बंदा आया, कहता यार तुम कॉमर्स वाले क्या करोगे? साइंस से तो क्या करते थे लोग, या तो इंजीनियर बनते थे या डॉक्टर बनते थे। कॉमर्स से कोई पूछ तो थी नहीं इतनी यार। बट दिल्ली वगैरह में बहुत था, पहाड़ों में कुछ था नहीं। तो एक उसने बताया सीए होता है। तो खैर वहीं पे बात खत्म हो गई। उसने कहा वो तो बहुत कम बनते हैं। कॉलेज गए तो हमारे प्रोफेसर साहब से एक जूनियर बच्चा हमारा कोई एक लड़की थी, वो प्रोस्पेक्टस लेके आई थी सीए का, सुना तो था। तो सर से पूछा, सर सीए क्या होता है? सीए? एक लड़का गया था 8-10 साल से वापस नहीं आया। तो मैंने कहा फिर हम तो सीए कभी बन ही नहीं सकते। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो उस ग्रेजुएशन में क्या था कि हम लोग सोचे कि कॉलेज चल रहा था, और कॉलेज हमारे जब खत्म हुआ तो उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था। तो हमारी शामें जो होती थी उत्तराखंड आंदोलन में बीती थी। तो एक दिन अकल आई, यार ये ऐसी जिंदगी चली जाएगी, कुछ कर लेते हैं, चलो सीए तो हमसे कहाँ होता है। तो आंदोलन की वजह से उस दिन चक्का जाम वगैरह था। तो स्पीच क्या हुआ, एक पिथौरागढ़ में MC पांडे जी आए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो मिल गए। वो शायद पिथौरागढ़ के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और आप सेकंड है। मैं उनका चेला भी हूँ, तो मैं सेकंड चार्टर्ड। अरे भाई, ये तो बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है एक गुरु के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन का फिर मैं ही सीए बना। तो क्या हुआ कि उनने गाइड किया मेरे को कि कैसे होता है प्रोसेस। हमारे ये था कि दिल्ली जाएंगे, नौकरी करेंगे, कुछ सीए ICS वगैरह कर लेंगे। तो तब जाके तो क्या हुआ कि हमने भी शुरू जब किया तो हमें लग रहा था
कि यार कर तो लिया, होगा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, नौकरी कर लेंगे। हाँ लेकिन फिर एक दौर आता है, हाँ तो फिर ठान लिया, हाँ एक चुनौती जैसी हो गई थी यार, नहीं कर सकते, तो हमने कहा अब करके रहेंगे। करके रहेंगे। तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था, आप सब लोग का, कैसी लोग का अच्छे आशीर्वाद, हमारे गाँव का, इंडिया लोग का, अपने गाँव देश का, फिर हो जाता है वो, जिंदगी में ठान लेते। बिल्कुल बिल्कुल। कितने मजे की बात है और कितने गर्व की बात है कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से पहले सीए जो एमसी पांडे जी थे वो सरोजदा के गुरु थे और दूसरे सीए उनके चेले सरोजदा खुद बन गए। किस्मत रही हमारे की इंडिया के सबसे जो लीजेंड लोग थे, बेस्ट टीचर जो थे हम उनसे पढ़े हैं। हाँ। और उन गुरुओं का भी आशीर्वाद एक बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज पूछना चाहूंगा कि मतलब सीएज में ऐसी क्या बात होती है जो उनको और कोई जैसे फाइनेंस है उससे अलग करती है? मतलब देखो, इंडिया के अंदर जो प्रोफेशनल फाइनेंशियल कोर्स है, हाँ। वित्तीय क्षेत्र जिसे कहते हैं, हाँ। फाइनेंस और अकाउंट्स के अंदर हाँ। सबसे सुप्रीम बॉडी है, अच्छा एकमात्र बॉडी है। पार्लियामेंट एक्ट के अंदर 1949 में एक्ट बना था। हाँ तो जो ये कंप्लीट कोर्स कराती है, इसके अलावा कोई बॉडी है नहीं इंडिया में जो ये कराती है। अच्छा। तो और दूसरा, इसकी कोई इस तरह कोई ब्रांच नहीं कि इसके इस यहाँ से कर लो वैसे कर लो, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ। एक इंस्टीट्यूट हमारा ICAI, हाँ और सबसे अच्छा सदा हुआ और फाइनेंस के जितने फील्ड हैं, हाँ उसकी एक्सरसाइज करने वाला सिलेबस हमारे पास है। तो इसीलिए कि मतलब कुछ बात होती है उनमें, है कुछ तो बात है। बात तो सब में, देखो आप में भी बात है। एक कोई अगर बिजनेस कर रहा है ना, हाँ। तो उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी हो सकता है, हाँ लॉ, ऑडिट, टैक्सेशन, हाँ। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी, ठीक है, और अकाउंट्स, फाइनेंस, ये तो है ही। तो मतलब ओवरऑल पैकेज होता है, तो इसलिए मतलब ज़्यादा सब हुआ चीज का मतलब आपका वो रहता है, नॉलेज रहती है उसमें और ना? इसमें हमें जब जो स्ट्रगल करते हैं ना, वो ऐसा स्ट्रगल करते हैं जो हमें रियल लाइफ में भी हम्म, हेल्प करता है। सिर्फ पढ़ाई में या उसमें नहीं, प्रोफेशन में नहीं, रियल लाइफ के जो कभी कोई कानून में फंस जाए, उसे पता नहीं होता कानून का, सीए को पता होता है क्योंकि कानून भी पढ़ रखा है। हाँ। तो ये सब चीजें। और एक चीज और बहुत बड़ी चीज ये थी हमारे प्रोफेशन में, हाँ कि हिंदुस्तान में एक कल्चर ये था ना, हिंदुस्तान में अकाउंटिंग माने हिसाब किताब। हाँ देखो, अगर आपका हिसाब किताब सही नहीं होगा तो आप बिजनेस कैसे करेंगे? तो हिसाब किताब का जो कल्चर डेवलप किया, हाँ। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने करवाया। और इसलिए भी हमारा एक जो रोल है इकोनॉमी के अंदर, एक मेजर पिलर की तरह हम लोग ICAI। प्री बोर्ड से पहले पता चला था सीए के बारे में मुझे। हाँ तो अब यह है कि उस टाइम पे मेरा जो मेन लक्ष्य था कि मेहनत मैं कितनी भी कर लूंगी, पैसा नहीं लगना चाहिए। हाँ तो ये जो सीए कोर्स है ना, ये ऐसा कोर्स है कि आपको ज्यादा मेहनत में, हाँ कम पैसे में, हाँ आपको एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल डिग्री देता है जिसकी बहुत वैल्यू है, जिससे आप कभी भूखे नहीं रह सकते। ठीक है, मेहनत जी तोड़ करवाता है, लेकिन पैसे अगर आपके पास नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीए कर सकते हो। मतलब कोर्स की फीस कम होती होगी। थैंक्सफुल है उस इंस्टीट्यूट के। वो 2896 रुपए कुछ ड्राफ्ट लगा था उस दौर में। उसके बाद खाली एग्जाम फॉर्म होते थे, तो फ्री में कराया इतना बड़ा कोर्स हम लोग को, बस पढ़ाई होती थी। मेरे भी जब मैं टोटल सीए की फीस बताऊं अपने जो इंस्टीट्यूट में गई है, हाँ मेरे हिसाब से मेरे 20,000 रुपए से ऊपर नहीं लगे। फिर बताओ, मतलब 20,000 रुपये में तुम सीए बन गए? 20,000 रुपए में वो बन गए। उसके बाद हम अपना साथ के साथ वो भी करते थे, आर्टिकलशिप करी 3 साल की। उसमें जो पैसा मिला उससे थोड़ी अपनी क्लासेस वगैरह ली, आने जाने का खर्चा निकाला। लेकिन हमने इंस्टीट्यूट में ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे आजकल हो रहा है ना 10-10 लाख 15-15 लाख में इंजीनियरिंग हो रही है, MBBS में इतने पैसे लगते हैं। मतलब 20 से 25,000 की रेंज में उस टाइम पे हमारी सी हो गई थी। वो पैसों के बदले दोस्तों मेहनत लग रही है, बस मेन चीज ये है, फैक्टर ये है। पैसे के बदले सब कुछ लग जाता है, मेहनत, जवानी, टाइम। हम और किसी चीज में जा ही नहीं पाए, हाँ किसी गलत उसमें जा ही नहीं पाए क्योंकि समय ही नहीं था इतना। अगर जैसे कोई सीए बनना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? 12th होनी चाहिए। उसके बाद जो बीकॉम वगैरह वो नहीं चाहिए? नहीं, बीकॉम के बाद भी कर सकते हो, बीकॉम से पहले भी कर सकते हो। एंट्रेंस होता है इसका CPT। अच्छा, अब आजकल CPT है ना अभी भी, अब आजकल दोबारा कुछ नाम चेंज हुआ, लेकिन नाम चेंज हो गया है, एंट्रेंस ही एक तरीके से। ये ब्लॉग बनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है सीए की तारीफ करना। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे गांव घरों के लड़के हैं या लड़कियां हैं जो मेरे ब्लॉग देखती हैं और उनके कई उनकी क्वेरीज होती हैं, कई के सवाल होते हैं कि हम भी रंजना भाभी की तरह बनना चाहते हैं या हम भी सीए करना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा एक मोटिवेशनल वीडियो मैं बनाना चाह रहा था कब से। तो ये जो आज ओकेजन था, इससे बड़ा अवसर मेरे को इस वीडियो बनाने के लिए नहीं मिल सकता था। तो मैंने आज तो कई सीए साथ में मिल गए, हमारे बड़े भाई साहब मिल गए, रंजना है और भी बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी जो ये करना चाह रहे तो मोटिवेशन जगा होगा, तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट छोड़ देना। अगर कोई भी आपके कन्फ्यूजन है, रिप्लाई करेंगे आपके कमेंट पे।
सरोजदा के घर में पहुंच गए हैं, तो एक बार परिवारजनों से भी मिलाते हैं। पिथौरागढ़ के दूसरे सीए को जन्म देने वाली माता जी से आप मिलिए, हमारे सरोजदा की ईजा। नमस्कार। आशीर्वाद बेटा, बधाई आशीर्वाद। और ठीक ठाक छा? हाँ ठीक छो। मका पहचान सा तुम? पहचान से होई। कोच में तुम सब पवन पहाड़ी। वीडियो देख छा तुम? हाँ, देखसु। आम कले देख छा ने? हमारे देखसु, मम्मी पापा ले देखसु। कस लाग छी वीडियो? बहुत बढ़िया लागस। तब पिथौरागढ़ में कहाँ भी हो घर? हमारे घर भी पिथौरागढ़ बाजार में सर, उस गाँव में हम जाग पुराना भैया। जाग पुराना वहीं पिथौरागढ़ में पड़ता होगा ना? गिल के पड़सी। अच्छा, तो जाग पुराना के हमारी माता जी हैं और इनकी बुआरी जाग तिवाड़ी की हैं दगड़ियों, जो कि कैसे बहुत बढ़िया। अपना नाम बता दीजिए। निशा जोशी। आप तो मस्ती लगते हो। ब्लॉग देखा तुम? बहुत बढ़िया भैया, आप बहुत अच्छा बनाते हो। मजा आया था आपको, रोज देखती हूँ। बहुत बहुत। बीच में मैं बहुत टेंशन में थी, लेकिन मैं आपको फिर भी फॉलो करती थी। अच्छा, रंजना अच्छी लगती है? मैं ज्यादा अच्छा लगता हूँ? दोनों बेस्ट है। रंजना की तो वैसे अलग से फैन फॉलोइंग चल रही है आजकल। नहीं, रंजना अपने आप में बहुत अच्छी है और आप तो हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे घर चला भाई। एक प्यार का नगमा वाह, है, क्या बात। मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, ला 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 ला, वाह ला वाह ला 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 ला। वाह। तो दगड़ियों फाइनली बैक टू होम। दिन के 2 बज चुके हैं और अब लंच की तैयारी करते हैं, क्योंकि नाश्ता हमने बाहर ही कर लिया था, तो पालक बिन के रख दिया है दोस्तों। और आज हमने विंटर वाली चप्पल भी मंगा ली है, ये देखिए ऑनलाइन मंगाई हमने। और ये मैं ना खुटन में इधर बढ़िया तार लग रहा है ना दगड़ियों। तू क्या करना है? 5 गजब यार, ये तो तुमने बिल्कुल ठेठ पहाड़ी वर्ल्ड। तो आज का ज्ञान ये है दोस्तों, एक नए तरह से भी स्कैम हो रहा है, जो ये पब्लिक प्लेसन में, जैसे कि बस स्टेशन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ठीक है ना, यह जगह में यो जो चार्जिंग पॉइंट लगी होनी, देखा कि तुमने मशीन लगी हूँ चार्ज करने वाली, फ्री चार्जिंग उमें क्यों की पलक का जरूरत ना पड़े, सिर्फ आप डेटा केबल लगाओ और तुम्हारा मोबाइल चार्ज है। तो आरबीआई कहता है कि ऐसी जगहों पर भी हैकर्स अटैक कर सकते हैं, उसके अंदर प्रोग्रामिंग करके कुछ ऐसी खुचर बुचुर करके आपके मोबाइल का डेटा वो वहां से चुरा सकते हैं और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कभी भी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पे अपने फोन को चार्ज करने से बचें। अगर करनी ही है तो कहीं पे जो सॉकेट वाली होती है, जैसे हमारे ये वाले प्लग उन्हीं ने, तो पब्लिक प्लेस में अगर तुम्हें ऐसे प्लग मिले तो यहाँ से चार्जिंग करना। वो वाली चार्जिंग जो खाली लीड लगा के होती है वो आपके लिए हानिकर हो सकती है। अम्मी तुम का यो थाड़े जनागी कर देनी, बाद में अगर तुम फ्रॉड में पड़ला फिर डाल मारते हुए आला पवंदा ये वीडियो बना दो, मैं दगा यश फ्रॉड है क्यों द्वीप कंफ्यूजन में मिलूं पहले। थोड़ा बढ़िया का घोट लेनी चाहिए दगड़ियों, न तो लुमुर्जा बादी जानी, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। लम्स को क्या बोलते हैं? लुमुर। पहाड़ी में लम्स को लुमुर बोला जाता है, जैसे थम को बुड़मुट्ठी आंगू कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तभी तो कह रहा हूँ, नहीं कह रहे थे सरोजदा, पहाड़ी लैंग्वेज जो हमारी बोली है वो बहुत रिच है, इसमें हर एक चीज के लिए शब्द हैं। ये कापा भात बोलने में कितना मजा आता है यार। आहा, ये मजा आता है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और शेयर करें। बस नमस्कार।